नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे लोकसभा संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ और लोकसभा संसदीय क्षेत्र धार की। और आइए अब सुनते हैं लोकसभा संसदीय क्षेत्र धार की जानकारी हमारे संवाददाता सुनील सचान के स्वर में। भारतवर्ष की हृदय स्थली मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र का आदिवासी बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 25, जिसे धार महू लोकसभा संसदीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह लोकसभा क्षेत्र एशिया के सबसे बड़े पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के साथ सोयाबीन, गेहूं, कपास जैसी फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित धार महू लोकसभा संसदीय सीट में धार जिले की 7 विधानसभा धार, मनावर, बदनावर, धर्मपुरी, कुक्षी, सरदारपुर और गंधवानी के साथ इंदौर जिले की महू विधानसभा क्षेत्र भी समाहित है। इस लोकसभा क्षेत्र में मुख्य रूप से मुकाबला दो ही पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के बीच होता आया है। सन 1967 से लगाकर अब तक हुए 13 बार के चुनाव में 6 बार कांग्रेस ने तो 7 बार जनसंघ, भारतीय लोक दल और भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। 1967, 1971 और 1977 में भारत सिंह जी ने लगातार 3 बार जीत दर्ज कर हैट्रिक बनाई। वे जनसंघ से 2 बार और भारतीय लोक दल से 1 बार सांसद रहे। 1980 में कांग्रेस के फतेह भानु सिंह ने भारत सिंह को पराजित कर उनकी जीत का सिलसिला तोड़ा और कांग्रेस का प्रथम बार परचम लहराया। सन 1984 के कांग्रेस लहर के चुनाव में प्रताप सिंह बघेल कांग्रेस से सांसद बने। सन 1989 और 1991 के दोनों चुनाव में कांग्रेस के सूरजभान सोलंकी लगातार 2 बार सांसद रहे। वर्ष 1996 में भाजपा के छतर सिंह दरबार कांग्रेस के सूरजभानु सोलंकी को पराजित कर पहली बार सांसद सदस्य बने। 1998 के चुनाव में कांग्रेस के गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी पहली बार सांसद चुने गए। 2004 में भाजपा के छतर सिंह दरबार एक बार फिर सांसद चुने गए। 2009 में कांग्रेस के गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी एक बार फिर से सांसद चुने गए। वर्ष 2014 के चुनाव में भाजपा की श्रीमती सावित्री ठाकुर सांसद चुनी गई। वहीं 2019 के चुनाव में भाजपा के छतर सिंह दरबार तीसरी बार सांसद सदस्य बने। धार लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 3 विधानसभा क्षेत्र धार, महू, धर्मपुरी में भाजपा के विधायक हैं, जबकि बदनावर, मनावर, सरदारपुर, कुक्षी और गंधवानी से कांग्रेस के विधायक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। धार लोकसभा संसदीय क्षेत्र से इस बार कुल 19,45,366 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 9,74,856 पुरुष मतदाता हैं और 9,69,463 महिला मतदाता हैं, जबकि 47 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर धार कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने बताया कि तो मतदाता सूची का कार्य हम लोगों का पूरा हो गया है और इसके बाद अब हम लोग अपने जो मतदान केंद्र हैं उसके भी हम लोग की सूची फाइनल हो गई है और आने वाले समय में हम लोग स्वीप की गतिविधियां प्रारंभ करेंगे, जैसे विधानसभा चुनाव से पहले किया गया था। इस बार भी हमारा फोकस जो है वो युवाओं पे, महिलाओं पे और जो पलायन करने वाला वर्ग होता है उस पे रहेगा कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा वोट हम लोग डलवा सकें, उनको मोटिवेट कर सकें। साथ ही साथ हमारे जो प्रशिक्षण का कार्य होना है, जितना भी हमारा पूरा मतदान का जो दल होता है उसका शुरू से ही अच्छा प्रशिक्षण करवाना और उस दिशा में हम लोग निरंतर अभी कार्य करते रहेंगे। तो अभी तो यही प्राथमिकता है, 3 चीजें। धार महू लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं की पहुंच को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने हेतु पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार महू लोकसभा के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल
जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, नैनो उर्वरक का उपयोग, सॉइल हेल्थ कार्ड, उन्नत कृषि यंत्र आदि अनेक योजनाएं हैं जिनका गरीब, दलित, अनुसूचित जनजाति वर्ग सहित सर्वहारा वर्ग के लोग योजनाओं का लाभ लेकर अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रहे हैं। हितग्राही अपनी सफलता और उपलब्धियों के लिए शासन की योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त करते नजर आते हैं। धार जिले की बाघ प्रिंट को अपनी मेहनत और हुनर के बल पर देश विदेश तक पहुंचाने वाले आदिवासी शिल्पी भीम सिंह का कहना है कि मेरा नाम भीम सिंह पिता भंगू डोडवे, धार जिले के ग्राम आगर बाघ विकास खंड का रहने वाला हूँ। मैं आदिवासी वर्ग का शिल्पी हूँ। मेरे परंपरा शुरू से जो मेरे पिताजी वगैरह ये काम बाघ प्रिंट का करते आ रहे हैं। जो माल हम बाघ प्रिंट का छपाई का कर रहे हैं, हस्तशिल्प विकास निगम हथकरघा संचालनालय उनको सप्लाई कर रहे हैं और विदेशों तक ये माल बेचा जा रहा है। हमारा जो काम कर रहे हैं उससे काफ़ी हमको रोजगार मिल रहा है और काफ़ी आगे तक हम मतलब इनकम भी अच्छी है हमारी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना निकाली है, उस योजनाओं का लाभ भी हमको मिला है और उसको इसलिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हथकरघा विभाग से उपकरण सहायता राशि से रोल प्रेस मिलने से अपने बाघ प्रिंट के व्यवसाय में दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध कराने वाली समी डोडवे बताती हैं कि मेरा नाम शर्मी डोडवे है। मैं ग्राम आगर की रहने वाली हूँ और मेरे समूह का नाम वनवासी समूह है। मैंने 2016 में हमने समूह बनाए। समूह में 5 समूह बनाने के बाद हमने NRLM से भी जुड़ गए हैं और NRLM से ट्रेनिंग भी ली और ट्रेनिंग होकर हमने खुद ने अपना बाघ प्रिंट का काम चालू किया, जिससे हमारे समूह को, जो समूह की दीदियों को, उनको सालों के 5 से 6 लाख का आय हो इनकम हो जाती है। हमें रोल प्रेस मशीन मिली है। पहले क्या होता, हमको दूसरी जगह देना पड़ता था तो समय लगता था। हम उसके थ्रू भी हमें रोल प्रेस करने के लिए हमको अभी सरलता आती है और इससे भी हमें जो जिनको प्रेस ये प्रिंट करना नहीं आता उनको रोल प्रेस में रोजगार दे रहे हैं। हथकरघा विभाग से सब उपकरण सहायता राशि मिली, जिससे हमें रोल प्रेस की मशीन ली। इससे हमारा आसानी हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि हमें ऐसी सहायता प्रदान की। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर मजदूर से मालिक तक का सफर तय कर लखपति बनी ग्राम टकरावदा की हितग्राही कविता बताती हैं कि मेरा नाम कविता है। मैं ग्राम टकरावदा से हूँ। मजदूरी करते थे हम, साथ हमने सब मिलके समूह जोड़ा है। हमें पता चला कि जेतपुरा में पोल्ट्री फार्म है। फार्म के बारे में पता किया, फिर हमने 2 सेट मिले हैं। अब हम पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं। हमें पहले दाना हम बाहर से लाते थे, अब हमने खुद की चक्की डाल ली है। उससे हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। हमें लगभग अब साल में 2 से 2.5 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है और हमें अब कहीं भी मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। हम घर पे ही बैठे अपना काम खुद कर रहे हैं। हम लखपति हो गए हैं। अब हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। गरीब वर्ग के लिए मिलने वाली शासन की योजनाओं का लाभ उठाकर मुर्गी पालन का व्यवसाय कर लाखों रुपए की आय अर्जित करने वाली सांभर की हितग्राही अमरीन का कहना है कि मेरा नाम अमरीन है। मैं धार जिले की ग्राम सांभर से हूँ और हम पहले मजदूरी करते थे। हम NRLM से जुड़े, उसके बाद हमने समूह से जुड़े और उसके बाद में हमने किराने दुकान स्टार्ट किया। उसके बाद में हमने भैंस पालन किया। हमको पता चला कि जेतपुरा हमें पोल्ट्री फार्म मिल रहे हैं, तो हमने यहाँ पर पोल्ट्री फार्म 4 सेट लिए और फिर यहाँ पे मुर्गी पालन चालू किया। हर सेट से हमको 82,000 की प्रॉफिट मिलता है। 4 सेट चला रहे हैं, फिर हमको 3.5 लाख रुपए मिल जाता है। अब हम पहले गरीब थे, अब लखपति में आ गए। हम लखपति बनने से हम खुश हैं और प्रधानमंत्री जी को हमारा धन्यवाद बहुत बहुत। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में धार जिले में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और पिछले 9 साल में पक्के आवास मिल चुके हैं और अपने पक्के आवास में निवासरत हितग्राही इसके लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार जता रहे हैं। ग्राम सीतापाट की
दीपाली कटारे का कहना है कि मेरा नाम दीपाली कटारे है। मैं सीतापाट की रहने वाली हूँ। मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। पहले तो मैं कच्चे मकान में रहती थी, मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता था। फिर प्रधानमंत्री आवास में गई और मुझे प्रोत्साहन राशि मिली और मैं आज पक्का मकान में खुशियों से रह रही हूँ और मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। वहीं आवास योजना के हितग्राही रण सिंह बताते हैं कि रण सिंह पिता तेर सिंह ग्राम भीमरोड, मेरे को आवास योजना मिली है। पहले कच्चे मकान में रह रहे थे, अब आवास योजना मिल गई है, पक्का मकान में रह रहा हूँ और किस्तें भी सारों मिल गई है। और मोदी जी को जयराम जी की आवास योजना का लाभ मिल जाने से कई समस्याओं से निजात पाने वाली ग्राम ज्ञानपुरा की ललिता खराड़ी का कहना है कि ललिता खराड़ी ज्ञानपुरा ग्राम पंचायत से यहाँ निवास करती हूँ। कच्चे मकान में रहते थे, उसमें पानी टपकता था, अधिक समस्या थी। आवास योजना मिलने के कारण हमें आज मकान मिला और आवास योजना कुटेर मिली हमें, तो हमारे घर में सब चीज से हम बहुत खुश हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद करती हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महती योजना आयुष्मान कार्ड लोगों के जीवन और खुशियों की गारंटी सिद्ध हो रही है। धार जिले में अब तक 11,65,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान कार्ड से कई लोगों की घरों की खुशियां पुनः लौटकर आई हैं। इस संबंध में अमझेरा के हितग्राही प्रदीप राठौर ने बताया कि मैं प्रदीप राठौर, पिता महेंद्र सिंह जी राठौर, मैं आयुष्मान भारत का एक लाभार्थी परिवार हूँ। मेरे पिता को पिछले माह हार्ट ब्लॉकेज की शिकायत हुई थी। एंजियोप्लास्टी का परामर्श दिया गया तो मेरे परिवारजन कहने लगे कि अब पैसे की व्यवस्था करनी होगी और इसमें लाखों का खर्च आएगा। किंतु मुझे विश्वास था कि आयुष्मान भारत से इसका इलाज संभव है और आयुष्मान कार्ड के द्वारा ही पूरा इलाज हुआ और लगभग 3 लाख रुपए का खर्च आया, जिसमें मुझे निशुल्क हुआ इलाज पूरा। मेरे पिताजी की एंजियोप्लास्टी हुई और आज वो 1 माह बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड जैसी योजना बनाई। किसान सम्मान निधि किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। किसानों को समय समय पर मिलने वाली किसान निधि से किसान अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। इस संबंध में अमझेरा के हितग्राही महेंद्र गिरी गोस्वामी ने बताया कि मैं महेंद्र गिरी गोस्वामी किसान सम्मान निधि के जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो राशि मिलती है उससे बहुत ही सहयोग प्राप्त होता है। इसके लिए श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार। वहीं किसान निधि के लाभार्थी सुभाष चंद्र कुशवाहा का कहना है कि सुभाष चंद्र कुशवाहा, मुझे किसान निधि का पैसा मिलता है। जो किसान निधि का पैसा मिलता है उससे मैं खाद बीज लाता हूँ और मुझे पहले फसल पकते जब बेच के खाद बीज लाता था, उससे बहुत फायदा मिलता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार लोकसभा क्षेत्र का नाम आए और प्रेम की नगरी मांडव का उल्लेख न हो, यह तो संभव ही नहीं है। समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर विंध्याचल पर्वत पर स्थित मांडव में सैकड़ों ऐतिहासिक महल और भग्नावशेष तथा जल संरचनाएं वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। रानी रूपमती का महल, राजा बाज बहादुर का महल, जहाज महल, तवीली महल, हिंडोला महल, अशरफी महल, जामा मस्जिद, होसंग शाह का मकबरा, रेवा कुंड, नीलकंठ महादेव मंदिर, चतुर्भुज भगवान श्री राम का मंदिर, चंपा बावड़ी, हाथी महल, लोहानी गुफाएं, काकड़ा खो और आकर्षक नक्काशेदार गुंबज और दरवाजे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनको देखने के लिए देश विदेश के लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष मांडव आते हैं। लोकसभा संसदीय क्षेत्र धार महू से
आकाशवाणी समाचार के लिए मैं सुनील सचान। प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8 बजे से 8:45 बजे तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा। आम और खास लोगों से सुनिए बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारियाँ भी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी।